देखते हैं जावा के, और यही कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे जिसके कारण से मैं टीसीएस वाले में इनपुट लेने में थोड़ी इतराया और थोड़ी मेरा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ इसके इन सारे कॉन्सेप्ट को देखेगा तो देखा कॉमनली क्या होता है। अगर तू इसमें क्या कहते हैं, क्या नाम है, जावा में जब इनपुट लेगा तो तू क्या लेगा, एक तेरे को टास्क देता हूँ क्या, पहले इंटीजर इनपुट ले और फिर उसके बाद तू क्या ले, स्ट्रिंग इनपुट ले, इंटीजर के बाद स्ट्रिंग इनपुट ले और फिर उसके बाद डबल इनपुट ले और फिर इसके बाद इन तीनों को प्रिंट करा के दिखा। तो ये चांस है कि तू क्या करेगा, इनपुट लेने के लिए जावा इंटीजर का क्या करेगा, ऐसे ऐसे का ऑब्जेक्ट बनाएगा, नेक्स्ट इंट कर देगा, नेक्स्ट इंट कर देगा, ये हो जाएगा इनपुट फॉर द इंटीजर के लिए ले लेगा, इस तरह किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेट से इंट टी में स्टोर कर लिया। फिर तू क्या करेगा, स्ट्रिंग एस टी आर में क्या करेगा तू, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से तू क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन से इनपुट ले लेगा, किसको, स्ट्रिंग को ले लेगा। और फिर इसके बाद डबल के लिए तू क्या करेगा, डबल का एक वेरिएबल बनाएगा, डबल डबल बनाएगा और फिर उसके बाद डबल को डी से डी नोट कर दिया तो समझ, एस टी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ डबल कर देगा, यही करेगा, हाँ यही करूँगा। बट द व्हेन यू रन दिस कोड तो यू फाइंड दैट द मिस्टेक इज, यू इंसर्टेड द 3, तूने ये इनपुट डाल देगा 3, बट when you insert the string, for example string enter your name Shailendra, so when you enter the string at that time they give the wrong invalid and invalid type mismatch, type mismatch is a error is developed. At that time you not able to insert the string and you not able to print the, after that I give the task is that the also print. So when you not able to print the t or not able to print the str or not able to print the d, you are not able at this moment. So it is a problem of the java. So read this. A common issue is Java is using the scanner to read the different types of the input sequence. कॉमन क्या है इशू है जावा में, जब इनपुट को रीड करते हैं स्कैनर क्लास से, दिस बिहेवियर अकर ड्यू टू द हाउ स्कैनर मेथड हैंडल द नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर। ये बिहेवियर क्यों आता है, क्योंकि जावा में ये नेक्स्ट लाइन को कैसे हैंडल करना है, मतलब जैसे तू 5 करेगा और फिर उसके बाद एंटर कर देगा, ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में सेलेंड डालेगा, तो इसको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ को देख, इस चीज़ को समझना पड़ेगा ये जावा हैंडल कैसे करती है। तो जब मैंने वही तेरे से जो टास्क बोला था कि इंटीजर इनपुट लो और फिर उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट नंबर इनपुट लो और फिर डबल लो, इसको क्या करो, प्रिंट आउट कराओ। तो जब तू देखेगा तो इसमें क्या लिखा है देख, रीड द इंटीजर बट लीव द इंटीजर, जब तू इंटीजर डालेगा ये बोलेगा एंटर द इंटीजर और तूने 5 डाला और फिर जैसे ही तू एंटर दबाएगा तो ये क्या हो गया 5 और फिर उसके बाद क्या हो गया एक बैक स्लैश एन लग गया एंड दैट मीन्स इट डिनोटेड द नेक्स्ट लाइन एंड दिस ओनली जो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट है ओनली रीड दिस वन and it leave the this one that the ln backslash n को leave कर देगी। so for the handle it, for the accepting it, there is a next line is read the left over the next line, ये read कर लेगा, ये जो next text के अंदर है ना, text के अंदर next line स्टोर हो जाएगी, स्टोर नहीं हो जाएगी, text के अंदर next line आएगी तो text इनपुट लेगा ही नहीं, टेक्स्ट को सीधे दिखेगा कि ये नेक्स्ट लाइन में जाना है, इसने इनपुट दिया ही नहीं, सब इस काइंड ऑफ दैट द ये एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, तो इसीलिए टेक्स्ट के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी एंड फिर इसके बाद डबल आएगा, फिर टू डबल इंसर्ट कर देगा। अब देख इसी कोड को चलाया हूँ, ये डाल दिया हूँ, फिर नंबर इंटीजर को डाला तो देखेगा फर्स्ट लाइन में इंटीजर पूछा है 5 डाला, 5 डालने के बाद मेरे से एंटर द स्ट्रिंग आया है, दैट मीन्स ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, बट दे डजेंट टेक द इनपुट, इनपुट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, तो वो मैंने बता दी कि इनपुट का क्यों नहीं लिया, क्योंकि बैक स्लैश एन वो रीड कर चुका था, इसी कारण से इनपुट नहीं लिया। और यहाँ पे फिर इंटर द डबल, डबल डालने को 8 बोल दिया। अब यहाँ पे मिसमैच का क्यों नहीं आया, फिर मैंने इंटीजर प्रिंट कराया था, टेक्स्ट प्रिंट कराया तो टेक्स्ट के अंदर कुछ स्टोर नहीं है तो प्रिंट नहीं हुआ, डबल प्रिंट कराया, ठीक।
यहाँ पे मिसमैच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि इंटीजर पूछ रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग का नहीं आया ऑप्शन, तो फिर ये बोल रहा है डबल एंटर करो, तो डबल में एंटर कर दिया। लेकिन अगर मैं ये सारी इनपुट, एंटर द इनपुट इंटीजर, एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द डबल, ये सारी चीज़ें लाइन नहीं लिखा होता, तो फिर क्या आता है मेरे पास? पहले डालता है 5, फिर उसके बाद सैलेंट डालता है। तो इसके कारण से क्या आता है? ये आता है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। क्या आता है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो इस लाइन को तो ये 5 को तो रीड कर लिया, अब नेक्स्ट लाइन को कैसे हैंडल करें? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहला क्या है? 5 को रीड कर लिया, ये इस बैक स्लैश एन को रीड करने के लिए एक नेक्स्ट लाइन यूज़ कर दे, नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज़ कर दे, और इसको ये रीड करे लेकिन ये स्टोर मत करा, और फिर जो दूसरी स्ट्रिंग है ना उसके लिए दूसरा फंक्शन यूज़ कर दे। तो ये समझ गया? अब ये होता क्यों है, यहाँ लिखा हूँ नेक्स्ट इंटीजर रीड द, नेक्स्ट इंट क्या करता है? इंटीजर को रीड करता है, बट इट डज नॉट कंज्यूम द नेक्स्ट लाइन। ये कंज्यूम नहीं करता है नेक्स्ट लाइन को फ्रॉम द पैसन पासिंग इंटर। पासिंग एंटर भी आया है बीच में, तूने एंटर भी दबाया है। द सबसिक्वेंस नेक्स्ट लाइन इमीडिएटली कंज्यूम द लेफ्ट ओवर न्यू लाइन। सबसिक्वेंस क्या करती है? लेफ्ट ओवर जो न्यू लाइन है उसको कंज्यूम कर लेती है, एंड दिस मेक इट अपीयर एज इट स्ट्रिंग इनपुट वॉज स्किप्ड। ये ऐसे दिखाता है कि इनपुट स्ट्रिंग क्या हो गई है? स्किप हो गई है। तो कैसे इसके सोल्यूशन क्या है? तो पहला सोल्यूशन है कंज्यूम द लेफ्ट ओवर नेक्स्ट लाइन। जो लेफ्ट ओवर के कारण नेक्स्ट लाइन आती है, मतलब ये देख, ये इसको किया कंज्यूम कर लो नेक्स्ट ओवर लाइन को। तो कंज्यूम करने के लिए जो स्कैनर क्लास फिर से बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था स्कैनर का, उसे क्या करो? इनपुट को स्टोर करा लो एक बार, और फिर दोबारा इनपुट को भी स्टोर कराओ। दैट मीन्स st.next int को फिर दोबारा इनपुट स्टोर कराओ, तो इससे आ जाएगा तुम्हारा वही। ये एक सोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद देखो दूसरा सोल्यूशन क्या है? कंज्यूम करो इनपुट को, इनपुट मेथड, हाँ, कंज्यूम कंसिस्टेंट इनपुट मेथड। इनपुट को ही चेंज कर दो थोड़ा। कैसे चेंज करेगा इनपुट को? तू इनपुट को ले एज अ स्ट्रिंग, और तू क्या कर दे? एवरी टाइम स्ट्रिंग एंड पार्स इट। हर समय तुम उसको स्ट्रिंग की तरह यूज़ करो, और फिर उसको क्या कर दो? पार्स इंट कर दो। और पार्स इंट कर देगा तो ये इंटीजर एन हो जाएगा। इसी तरह इसको क्या कर? तू रीड कर एज अ इंटीजर। ये तो इंटीजर स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हुआ। इसी तरह डबल को, डबल का भी पार्सेंट वाला फंक्शन मुझे पता गया। डबल डॉट, अभी इंटीजर डॉट पार्सेंट होता था, यहाँ डबल डॉट पार्स डबल होता है। ठीक, ये फंक्शन मुझे नहीं पता था, मेथड नहीं पता था। डबल डॉट पार्स डबल ये मेथड होता है डबल के लिए। अगर स्कैनर से तूने नेक्स्ट लाइन से इनपुट लिया और फिर उसको डबल में कन्वर्ट कर लिया। तो दूसरा तरीका समझा, यूज़ द कंज्यूम द इनपुट। और तीसरा तरीका क्या है? क्लियर द बफर। बफर को क्लियर करो। मोर मोर रोबस्ट मतलब मोर रिलायबल शायद है ऐसा, आई डोंट नो। तो तूने नंबर को लिया इनपुट, फिर क्लियर करो बस को। बस को कैसे क्लियर करोगे? स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट लाइन। अगर ये देख पूछो कि क्या नेक्स्ट लाइन है, अगर नेक्स्ट लाइन है, शायद यही बता रहा है स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन है। स्कैनर नेक्स्ट लाइन इज़ एम्प्टी। क्या एम्प्टी है नेक्स्ट लाइन? तो फिर तुम रहने दो उसको, उसको रहने दो, ये वाला फंक्शन रन होने दो। जब तक एम्प्टी है, जब तक नेक्स्ट लाइन है, तो तुम उसको एम्प्टी रहने दो। तो स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट लाइन, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन एम्प्टी इज़ एम्प्टी। इसी फंक्शन को क्या किया है, ये देखिए यहाँ भी यूज़ किया है, फिर उसके बाद इस एम्प्टी को यूज़ कर दिया। एम्प्टी है तो इसको या वाइल को लूप को रन करने दो। और फिर उसके बाद क्या किया है? फिर उसके बाद टेक्स्ट को लिया है। ये तीन तरीके हो गए टू हैंडल द इनपुट। तो ये क्या हो गए? तरीके हो गए इसको हैंडल करने के लिए। ठीक, अब आता है कि मैं ऐसे कौन कौन से, अगर मैं इस कोड को सुधारूंगा तो कैसे सुधारूंगा? तो सुधारने के लिए कोड को क्या करेगा? इस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर लिया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर दे? कंज्यूम कर दे नेक्स्ट लाइन को। फिर उसके बाद क्या करे? फिर स्ट्रिंग को इनपुट के लिए बोला, इनपुट लिया स्ट्रिंग का, फिर डबल लिया, फिर डबल को इनपुट के लिए बोला, और फिर तीनों का रिजल्ट क्या किया? तूने प्रिंट करा दिया। तो ये हुआ इससे। तो ये ऐसे कितने मेथड हैं, मेथड दैट डू नॉट कंज्यूम द नेक्स्ट लाइन। ऐसे कितने मेथड हैं जो कि
कंज्यूम नहीं करते हैं नेक्स्ट लाइन को। तो इसमें कौन कौन से नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बुलियन और नेक्स्ट, ये क्या होते हैं, ये रीड करते हैं सिंगल टोकन को, रीड करते हैं सिंगल टोकन को, ये रीड करते हैं नेक्स्ट इंट सिंगल टोकन को रीड करता है, वो बता रहा है। मेथड डू कंज्यूम द नेक्स्ट लाइन, ये सारे मेथड नहीं कंज्यूम करते हैं नेक्स्ट लाइन को, और ये मेथड वो कंज्यूम करते हैं नेक्स्ट लाइन को। जैसे नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन को कंज्यूम करता है। एनी मेथड व्हेन यू पार्स एंटर आफ्टर इनपुट, कोई मेथड जो एंटर, तो कैसे अब देखिए यहाँ कुछ दिया है उसी मेथड का, वे दिस मैटर, कैसे मैटर करते हैं, व्हेन यू मिक्स दिस मेथड यू गॉट द अनएक्सेप्शनल बिहेवियर, ये अगर तुम ये मेथड का यूज़ करते हो तुम्हें कुछ अनएक्सेप्शनल बिहेवियर मिलते हैं। जैसे नंबर डाला और फिर उसकी स्ट्रिंग को रीड करेगा नंबर को एंड लीव द बैक स्लैश एन को लीव कर देगा, इसमें लिखा है ना, ये देख रहा। अब ये क्या करेगा, रीड करेगा नंबर को और ये बैक स्लैश एन को लीव कर देगा, और उसी चीज़ को लिखा है, एंड रीड द लेफ्ट ओवर द बैक स्लैश एन इमीडिएटली एस विल बी द एम्प्टी, एस क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, जो बात मैं बोल रहा था कि एस एम्प्टी हो जाएगा। ठीक, ये बात बोल रहा था मैं, एस क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एम्प्टी हो जाएगा। दूसरा, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन अप्रोच क्या है कि ऑलवेज यूज नेक्स्ट लाइन एंड पार्स इंट। तो एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर ले, इनपुट लेते समय नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर ले, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, पार्स इंट का यूज़ कर ले। इसी तरह डबल ले तो डॉट नेक्स्ट लाइन से इनपुट ले, और फिर डबल डॉट पार्स डबल से क्या करते हैं, पार्स डबल से क्या करते हैं, पार्स डबल लिखना था, क्या ही लिख रहा हूँ मतलब नहीं, पार्स डबल से क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डबल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग को इनपुट ले ले। ठीक, कंज्यूम द न्यू लाइन, अगर न्यू लाइन कंज्यूम कर ले या इंटीजर लिखा, फिर उसके बाद न्यू लाइन कंज्यूम कर ले, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग का इनपुट ले। फिर उसके बाद पैटर्न फॉर द फिक्स, पैटर्न ऑफ द मिक्स, ऑप्शन थर्ड है कि पैटर्न ऑफ द मिक्सिंग। तो दूसरा सोल्यूशन समझ गया ना, पहला नेक्स्ट लाइन से इनपुट ले और फिर उसके बाद पार्सेंट कर ले, कंज्यूम कर ले नेक्स्ट लाइन को। तीसरा कि उसको क्या कर दे, क्लियर कर दे बफर को, कि इनपुट लिया तूने इंटर, और फिर उसके बाद ये प्राइस, और फिर डबल लिया नेक्स्ट डबल में। ठीक है, इस तरह क्या कर दे, इस तरह से कर दे। स्पेशल केस कुछ दिए हैं कि जैसे तूने अभी दो इनपुट लेने हैं तेरे को, क्या मल्टीपल नंबर ऑफ देन स्ट्रिंग, अगर मल्टीपल नंबर लेना है फिर उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट लेना है। तो जैसे तूने इनपुट लिया एक्स को, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया, फिर वाई को लिया इनपुट, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया, बट ओनली नीड द वन नेक्स्ट लाइन टू कंज्यूम। अब देख, अब इसके बाद क्या करना है, अब तुझे स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, तो एक ही बार बस नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा कंज्यूम करने के लिए बफर को, फिर उसके बाद स्ट्रिंग को ले ले। अल्टरनेटिव नंबर एंड द स्ट्रिंग, अगर तुझे नंबर भी लेना है फिर उसके बाद स्ट्रिंग लेना है, तो नंबर को लिए लिखेगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, फिर उसके बाद एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखेगा कंज्यूम द नेक्स्ट आफ्टर द नंबर, और नेक्स्ट को कंज्यूम, नेक्स्ट लाइन को कंज्यूम करने के लिए आफ्टर द नंबर, फिर उसके बाद स्ट्रिंग को इनपुट लेगा। ठीक, ये बिहेवियर याद रखना, कुछ जावा के कुछ अच्छे बिहेवियर है। दिस बिहेवियर इज अ कंसिस्टेंट अक्रॉस द ऑल नेक्स्ट, ये सारे में कंसिस्टेंट रहते हैं ऑल जो नेक्स्ट फंक्शन है ऑफ द स्कैनर क्लास के। द की इज रिमेंबर दैट, इसका जो पॉइंट है तुम्हें याद करने लायक है, एनी नेक्स्ट लाइन मेथड लीव द नेक्स्ट लाइन इनटू द बफर, सो यू नीड टू हैंडल इट, तुम्हें उसे अपने से हैंडल करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली व्हेन स्विचिंग द लाइन बेस इनपुट, जब तुम लाइन बेस इनपुट से स्विच कर रहे होगे। तो ये चीज़ समझ गया कि जावा वाला, और फिर जावा के कॉन्सेप्ट और बिहेवियर और समझेंगे। तो नेक्स्ट इंट वाला समझ गया क्या है ये, इसको बिहेवियर को क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं हैंडल द नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर।